और भोजपुर ज़िले के जो हमारे जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब, डीडीसी साहब, एएसपी साहब, एसडीओ साहब, ये तमाम लोग। चूँकि आप हर साल करते हैं, बीच में कोरोना में आपने नहीं किया, कोरोना में तो किसी तरह का कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं, कोई नहीं करा है, लेकिन फिर से आपने शुरुआत कर दिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो माननीय नवीन चंद्र झा जी जो हैं डीआईजी साहब, उदाहरणकर्ता के रूप में वो शामिल हो रहे हैं। 1 to 10 में कितने बच्चों को आपको उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि ये हम लोग का सोच इतने बड़े मंच पे और ऐसे ऐसे लेवल के पदाधिकारियों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने का मौका मिलता है, तो मुझे भी अब की बात देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम सनदिया पंचायत में हैं और सनदिया पंचायत के मुखिया हरेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बातों पर चर्चा होगी इनसे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज इनका जन्मदिन है और हमारे चैनल की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? ठीक है, आपको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मुखिया जी, जानना चाहेंगे, नवजागरण संघ आप लोग का शायद एक कोई संगठन है जिसके बैनर तले लगातार आप शिक्षा से जुड़े जितने भी बच्चे होते हैं, जो भी टॉप करते हैं, 1 to 10 बच्चों को आप सम्मानित करते हैं। अब की बार शायद फिर कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, नवजागरण संघ हमारे बड़े बुजुर्गों, बाबा दादा जो लगते थे, पिताजी थे, ये लोग 1957 में इस नवजागरण संघ का स्थापना किया था और 1957 में से स्थापना होने के बाद आज तक ये संघ चलता रहा है। और इस संघ के माध्यम से पहले से भी नाटक वगैरह के माध्यम से इस संघ चलता रहा। समाज में उत्थान के लिए, समाज स्तर से जो इसके लिए जो अच्छा से अच्छा बेहतर हो, लोग करते आ रहे थे। मैं इस संघ से 1997 में जुड़ा। 1997 से पहले मैं जुड़ा। 1997 मुझे इस नवजागरण संघ का अध्यक्ष बना दिया गया और 97 के बाद जब मैं अध्यक्ष बना तो धीरे धीरे संघ समाज चलता रहा। लेकिन 2003 में कि मेरे दिमाग में बात आई और 2003 से ही मैंने नवजागरण संघ के माध्यम से जो मैट्रिक के बच्चे जो पास होते हैं, जो इंटर के बच्चे जो पास होते हैं, मेधावी जो छात्र होते हैं, उनका 1 to 10 मार्कशीट के आधार पर निकाल कर हम लोग प्राइज वितरण कराने का काम करते हैं। तो 12 फरवरी को एक कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा क्या रहेगा इसका? कौन कौन उद्घाटन करता है? मुख्य अतिथि कौन है? कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा? कैसे कैसे क्या बताएंगे? देखिए, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कोरोना काल में 2021 और 22 में प्राइज वितरण नहीं हो पाया था। उसका 21 और 22 में जो बच्चे मैट्रिक और इंटर में जो पास हुए हैं, उनका उन लोगों का जो सम्मिलित हुए तो उनका प्राइज वितरण 12 तारीख को, इसी 12 तारीख को रविवार का दिन निश्चित हुआ है। इसमें बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के जो माननीय नवीन चंद्र झा जी जो हैं डीआईजी साहब, उदाहरणकर्ता के रूप में वो शामिल हो रहे हैं। और भोजपुर ज़िले के जो हमारे जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब, डीडीसी साहब, एएसपी साहब, एसडीओ साहब, ये तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे ही पंचायत के गांव के छोटकी संध्या के आईपीएस जितेंद्र कुमार, जो कटिहार में अभी कार्यरत हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। कार्यक्रम चूँकि आप हर साल करते हैं, बीच में कोरोना में आपने नहीं किया, कोरोना में तो किसी तरह का कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं, कोई नहीं करा है, लेकिन फिर से आपने शुरुआत कर दिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहता है? आखिर टॉप 10 बच्चों को सम्मानित करते हैं। पिछली बार हमने आपसे बात किया था तो आपने बताया कि अभी तो हम पंचायत लेवल तक ही है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नवजागरण संघ के माध्यम से पूरे ब्लॉक लेवल तक और आने वाले समय में शायद भोजपुर लेवल तक हम लोग पूरे ज़िले में से बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। तो अब की बार कहाँ तक आपका प्रयास सफल रहा है? कहाँ कहाँ के बच्चे को आपने सेलेक्ट किया है और 1 to 10 में कितने बच्चों को सिलेक्शन किया गया है? क्या देखिए, कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना समय पर जो दिक्कत हुआ, इस बार पंचायत लेवल पे ये प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग प्रोग्राम में बिहार बोर्ड से जो बच्चे पास होते हैं उनका 1 to 10 अलग बनाते हैं हम लोग। सीबीएसई के जो बच्चे पास होते हैं उनका 1 to 10 अलग बनाते हैं हम लोग। उसी तरह से इंटर में भी होता है कि जो इंटर में भी सीबीएसई बोर्ड के वो अलग होते हैं और बिहार बोर्ड के वो अलग होते हैं। इसका मकसद ये है कि अलग अलग रहते हैं तो उन लोग एक अच्छी ये पहल होती है कि सीबीएसई बोर्ड का ये है, बिहार बोर्ड का ये है, इसलिए उसको अलग कर दिया गया है। और इस बार ही
उस मंच से घोषणा माने हो जाएगी कि अगले बार से जो बच्चे इस बार जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं 2023 में मैट्रिक इंटर, तो प्रखंड लेवल पे ये प्रोग्राम माने अगले बार से कराया जाएगा। निश्चित तौर पे ये हम लोग की जो संघ में बैठक करके ये निर्णय ले लिया गया है कि अगले बार से 19 पंचायत का जो आरा प्रखंड है, प्रखंड स्तरीय प्रोग्राम, तो एक सनदिया स्तरीय प्रोग्राम एक रहेगा, उस प्रोग्राम में एक प्रखंड स्तरीय प्रोग्राम भी इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए, तो आप देख रहे हैं हमारी बात हो रही थी हरिंदर प्रसाद यादव है, और हरिंदर यादव जी जिस तरह अपने पंचायत में अपने जुझारूपन के लिए जाने जाते हैं, जिस चीज़ को ठान लेते हैं, ये प्रयास करते हैं कि उसको करके दिखाए। और आपने देखा जागरण संघ तो बहुत पुराना ये संघ है, लेकिन जब से इन्होंने अपने देख रेख में इस संघ को लाया, लगातार कुछ अलग और हट के किए जाने के लिए जाने जाते हैं। पंचायत से टॉप 10 बच्चों को, जो भी टॉप 10 बच्चे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो या CBSE के हो, इंटर के, मैट्रिक के, ये तमाम बच्चों को इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं और उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। लगातार वर्षों से करते आ रहे हैं, इस बार भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अब पंचायत तक सीमित नहीं रहने वाला है। अभी मन से इन्होंने बताया है कि मन से हम अनाउंस करने वाले हैं कि अब ये प्रखंड लेवल तक जाएगा। पंचायत का कार्यक्रम जैसे होता है वो तो होता ही रहेगा, प्रखंड को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा और बृहद पैमाने पर ये कार्यक्रम होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के कार्यक्रम ये आसान तरीके से भी छोटे से ये करके व्यवस्था करके कर सकते थे, लेकिन जिस तरह का ये बृहद मंच देते हैं, इससे क्या होता है कि तमाम बच्चों के अंदर जो चेतना जगती है कि नहीं, मुझे भी अब की बार टॉप 10 आना है, हमको भी टॉप करना है। क्यों टॉप करना है? कि मुझे सनदिया पंचायत का जो बड़े मंच पे सम्मानित करने का जो मौका और बच्चों को मिलता है, तो मुझे भी मिलेगा। तो इससे एक समाज कल्याण तो हो ही रहा है, साथ में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि उन तमाम बच्चों में वो पावर डेवलप होता है कि नहीं, मुझे भी उस मंच पे सम्मानित होने का मौका मिलेगा। हम यदि टॉप करते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं मन लगा के, तो लोगों को, बच्चों के अंदर जो भी स्टूडेंट है, उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है या पढ़ने में मन लगता है, एक अलग से रुचि उत्पन्न करने का काम करते हैं। काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। हालांकि राजनीति तो सब लोग करते हैं, पंचायत में जो भी मुखिया होते हैं अलग अलग तरीके से अपना विकास करते हैं, लेकिन विकास का एक अलग एक्टिविटी जो इनके अंदर दिखता है, वाकई तारीफ़े काबिल है। और उसी का देन है कि आज लगातार, चाहे कितना भी विरोधी क्यों ना आ जाए, लगातार सनदिया पंचायत के लोग इनको जिताते रहते हैं कि ये सिर्फ विकास ही नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने रोड नली गली का ही विकास नहीं करते हैं, ये लोगों के मानसिक विकास भी करते हैं, बच्चों में वो चीज़ डेवलप करते हैं जो आज के बच्चों के अंदर होना चाहिए। जिस दिन बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं मुझे क्या करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक बच्चे करने लगेंगे। तो बस ये बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो होता है, खास करके गार्जियन लोगों को ये संदेश देंगे कि इस तरह के प्रोग्राम में अपने बच्चे को लेकर बैठे, जो 5वीं 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लेकर बैठें। जो उस बच्चे को लेकर आप बैठेंगे तो बच्चा जब माननीय DIG साहब से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय SP साहब से या अन्य जो उसमें आएंगे शामिल होने के लिए, मंच से जब वो प्राइज देंगे और हमारे पंचायत के बच्चे जब प्राइज लेंगे, तो बच्चे देखेंगे और उनके जब देखने के बाद उनके मन में जो लालसा आएगी, उससे उनको मोटिवेशन होगा तो पढ़ने के लिए ध्यान देंगे। इसलिए तमाम सनदिया पंचायत के लोगों से हम ये आग्रह करेंगे, साथ में आरा प्रखंड के जो भी लोग हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम में बैठिए। चूँकि आप प्रोग्राम प्रखंड लेवल पर होने जा रहा है, आप अपने बच्चे को लेकर बैठेंगे तो आपका बच्चा निश्चित तौर पर मोटिवेशन होगा, मोटिवेट होगा और आपको उसमें सफलता मिलेगी। चूँकि ये हम लोग का सोच है, नवजागरण संघ के माध्यम से कि सोच है कि बच्चों में कंपटीशन की भावना जागे और बच्चे बेहतर से बेहतर पढ़ाई के लिए तैयारी करें। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों के अंदर जोश उत्पन्न हो, और जोश उत्पन्न करने के लिए आपको अपने बच्चों को लाना होगा इस कार्यक्रम में। एक बहुत ही सुंदर और शानदार मैसेज, क्योंकि बच्चे देखेंगे कि इतने बड़े मंच पे और ऐसे ऐसे लेवल के पदाधिकारियों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने का मौका मिलता है, तो मुझे भी अब की बार टॉप करना है और बच्चों को टॉप कराना है। तो अपने बच्चों के साथ आए, बैठे और दिखाए कि देखो वो जो है सम्मानित हो रहा है, चूंकि वो टॉप किया है। तुम भी टॉप करोगे तो अगले साल मुखिया जी के द्वारा जो कार्यक्रम होगा तुमको भी सम्मानित किया जाएगा। तो एक शानदार मैसेज इनके द्वारा, और इसी तरह लगातार ये कार्यक्रम करते रहते हैं। देखते रहिए, सनदिया पंचायत के लगातार विकास के कार्यों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।